जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का जो पेपर है 2024 में आया था सॉल्व पेपर, उसको मैं आपको बताने दिखाने जा रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म की डेट जो है वो 30 तारीख तक जो है 30 तारीख तक बढ़ चुकी है, 30 सितंबर तक। तो अब भी जिन भी बच्चों ने अब अगर फॉर्म नहीं भरा है तो वो जाके फॉर्म भर सकते हैं और उसकी डिटेल मैंने बताई हुई है और इस भी वीडियो में हल्का सा मैं आपको बताते चल। तो ये देखिए आपका इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये देखिए साइट है आपके सामने है, ठीक है। कहाँ कहाँ के बच्चे भर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। अन्य प्रदेश के बोर्ड में अध्ययनरत। बोर्ड मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप किस राज्य सरकार, जैसे यूपी के बच्चे तो यूपी बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है। तो आप किसी सरकारी, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि वो आपके राज्य के बोर्ड के अंतर्गत आता हो, ना कि सीबीएसई, ना ही आईसीएसई, ठीक है। तो इसमें ना आता हो, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तरीका बस आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर नव शिक्षण अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट, अतुल प्लेलिस्ट भी लिख देंगे तब भी आ जाएगा। तो उसमें फॉर्म भरने का मैंने तरीका बताया हुआ, उसको देख लीजिएगा आसानी से आप मोबाइल द्वारा फॉर्म। ये बच्चों जिस बुक से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए राघव प्रकाशन की बुक है जो कि अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 9 और 10 के लिए लिखी गई है, ठीक है। और ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि 9 और 10 का पेपर एक आता है, अलग अलग सेट बने होते हैं और विषय सूची देखिए इसी प्रकार से आपके टेस्ट में आएंगे। मैं पिछले वीडियो में सिलेबस और बुक पूरा दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आइए, और जो बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पाद के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए सब तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। तो अंकलेश्वर में बच्चों पेट्रोलियम उत्पादन के कारखाने लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? पहला तो भाई माउंट एवरेस्ट है, आपको पता ही है, ठीक है। तो और K2 आपका दूसरा है और तीसरा ये पूछा है तो ये है आपका कंचनजंगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए ये सिविक्स के प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के। और उत्तर प्रदेश बेशक दे दिया, आपके हो सकता है हरियाणा पूछ ले, राजस्थान, ये जो भी आप हिमाचल प्रदेश पूछ ले। तो किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? हमेशा राष्ट्रपति करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो घटते हुए क्रम में आपको महाद्वीप भी ध्यान रखना है। वीडियोस में काफ़ी मैंने बताया हुआ है, जो एनएमएमएस के वीडियोस हैं। तो जो भी बच्चे 9 10th के हैं वो ध्यान रखें कि एनएमएमएस के जो मेरे वीडियोस हैं, मैंने साइंस के अलग बताए हुए हैं, सोशल साइंस के अलग बताए हुए हैं, मैथ के अलग बताए हुए हैं। तो और साथ में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको अगर आप देख लेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। वही करना है आपको, नौ शिक्षण मेरे चैनल का नाम लिखते हुए एनएमएमएस प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा। तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपके सामने विज्ञान की, साइंस की, सामाजिक अध्ययन की सबकी आ जाएगी, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है आपका? एशिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दूसरा सेकंड नंबर का महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा है और थर्ड महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि वह महाद्वीप कौन सा है जो एक खुद में एक देश भी है, ठीक है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पांचवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी पर। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मुसोलिनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते हैं कि स्थापना कब हुई? तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 1945। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था, ताकि भाई कोई भी राष्ट्र आपस में इस तरह से ना लड़ें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, ठीक है। अब देखिए थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो 9th का सही आंसर है कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? अब आप देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी रिलेटेड, सिविक्स रिलेटेड, अब ये हिस्ट्री रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ गए हैं।
ठीक है। तो जितने भी प्रमुख युद्ध हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो क्रम से भी आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ बच्चे मैं बताना भूल गया, किताब के लिए अगर पूछ रहे थे तो ये आप मीशो पे अगर आप टाइप करेंगे, ठीक है, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पर, ठीक है, किसी पे अमेजोन वगैरह पे, या राघवप्रकाशन.com, एक मैं दिखा भी दूँ, तो अगर आप यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये किताब मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे मैं बताना भूल गया। ठीक है, राघवप्रकाशन.com साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपकी ये किताब आपकी ऑनलाइन उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। मोहम्मद इकबाल ने। R21 नामक नए मलेरिया के टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ठीक है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, ये है आपका घाना। तो इस पे टीके की बात आई तो आपको बता दें कि कैंसर का पहला टीका किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। रसिया ने डेवलप कर लिया, सफलतापूर्वक उसने डेवलप कर लिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए कुछ अलग तरह के प्रश्न लें जो कि एक आपको आइडिया लगे कि गणित में या आपके मैथ के कैसे प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, ये सब तो आसान है। निम्नलिखित को हल कीजिए, तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। जोड़ है, तो बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं, भाई यहाँ दशमलव लगा, यहाँ दशमलव लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ तो है ही नहीं, अब जोड़ेंगे कैसे? नियम याद रखिएगा बच्चों, किसी भी संख्या, कोई संख्या जैसे 5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से हम लिख सकते हैं, चाहे हम जितना जीरो दे लें। ठीक है, तो 176 है, तो 176 लिखिए। भाई कितनी मैक्सिमम कितना जा रहा है दशमलव के बाद? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, ज़्यादा मत लगाइए, फिर कंफ्यूज होता है। फिर दूसरी संख्या लिखिए। बस नियम क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव, 17 और ये 6, 7 यहाँ, 1 यहाँ, इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, ये दसवें के स्थान पर। फिर है ये दशमलव लगाइए, दशमलव के इधर ये वाले की संख्या लिख रहा हूँ, फिर इधर 7 इधर 6, फिर वैसे ही दशमलव लगाइए, फिर 0, फिर यहाँ पर आपका 0 है, अच्छा यहाँ लगाते हैं 176, फिर 0 पॉइंट आखिरी वाला 0176। बस आपको इसको आपको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 195। ठीक, 195.5536। तो देखिए आसान से भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब आइए कुछ मानसिक योग्यता के भी 1-2 सवाल ले लें, जिससे आपको आइडिया लगे, फिर आगे के भी वीडियोस में मैं सब आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, इस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। ठीक है, इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें मार्जिन के लिए निकालना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए आपको ब्लॉक BLOCK, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, इसके बाद LBPKC। अब हमें इसका संबंध ढूंढना है, वही मार्जिन के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो B और C देखिए यहाँ रिलेट हो रहे हैं। L के बाद K आता है, भाई ये हमें पता चल रहा है। O के बाद देखिए P आता है, O के बाद P आता है। ठीक है, ये देखिए ये C आया, LMO, ठीक है, LMOPK, फिर यहाँ पे आया K से आया इसका। ठीक है, फिर C का आपका B से रिलेशन यहाँ पास में दिख रहा है, और K का आपका फिर से L के साथ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो B में हमने क्या किया, +1 किया तो C आ गया। ठीक है, L में हमने क्या किया, -1 किया। ठीक है, LM आप करेंगे, ABCD पढ़ेंगे तो K पहले आएगा, तो माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है, O के बाद P आ गया। C का रिलेशन B से है, तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर ये +1 हो रहा है, L के बाद L, K के बाद L आता है। इसका मतलब ये क्रम फॉलो हो रहा है, +1 -1 +1 -1 फिर +1, यही आपका फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी क्रम को हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कैसे होगा, मार्जिन MARGIN। ठीक है, मार्जिन, तो इसमें हम क्या करेंगे कि +1 -1 वाला लगाते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर O, एक ऊपर लिखो OHHQBL। ठीक है, यहाँ पर
ओ में अगर हम कहते हैं MNO, ओ मतलब कि यहाँ पे आपका +1 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, मतलब यहाँ से आप रिलेट कर लीजिएगा, +1 किए तो ओ आ गया, फिर -1 किए H से तो आई, ये आपका आ गया आई के साथ। ये आपका देखिए इसमें ना बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा वाला H है, ये इसके साथ रिलेट है, फिर यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 +1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, यही रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो रिलेट करके देखिए, आपको बस चेक करना होगा कि ये जो क्रम है +1 -1 या -1 +1 एग्जैक्टली किस में फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर सब मिल जाते हैं तो भाई अच्छी बात है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो आप इसको कर सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62 आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन 62 का आंसर क्या आएगा, आप मुझे कंसेप्ट ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इसमें क्रम आपको चेक करना होगा कि इसमें जो संबंध है वही इसमें संबंध है, वही इसमें संबंध होकर ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं, या ऐसे भी देख सकते हैं क्रॉस में भी, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ये वाला में क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है। अगर वैसे ना निकले, ऐसे ना निकले, तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हल्का हिंट दिया हूँ कि आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।